यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जल्दी से बताएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। फटाफट एक बार सोल्व करेंगे सभी, फिर आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सोल्व इसको, तो देखिएगा दोस्तों कैसे किया है आपको बता देता हूं मैं। इसमें बोला कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन हो गया दोस्तों मंगलवार, याद रखना मंगलवार हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, मंगलवार हो गया। तो दूसरा दिन क्या हुआ, सोमवार हुआ, और पहला दिन हुआ दोस्तों रविवार। ठीक है, तो उसी महीने का दोस्तों, उसी महीने का जो दोस्तों याद रखना, तीसरा दिन मंगलवार, दूसरा सोमवार, उसी प्रकार दोस्तों जो 8वां दिन है ना, 8वां दिन दोस्तों याद रखना क्या हुआ, 8वां दिन रविवार हुआ, 8वां दिन क्या हुआ, रविवार हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15वां दिन क्या हुआ, रविवार हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखना 23वां दिन क्या हुआ, 23वां दिन क्या हुआ दोस्तों, 23वां दिन भी क्या हुआ, रविवार हो गया दोस्तों। 23वां दिन क्या हो गया, रविवार हो गया। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूँ, 23वां नहीं 22वां दिन, माफी चाहता हूँ। 22वां दिन क्या हो गया, 22वां दिन भी दोस्तों हो गया हमारा रविवार। ठीक है, अच्छा अब बोल रहे हैं कि 25वां दिन, 22 के बाद दोस्तों 23वां क्या हुआ, 23वां दिन क्या हुआ दोस्तों, 23वां दिन हुआ सोमवार, क्या हुआ, सोमवार हो गया 23वां दिन। 24वां दिन क्या हुआ, 24वां दिन हो गया दोस्तों मंगलवार, और 25वां दिन क्या हुआ, बुधवार हो गया। तो 25वां दिन कौन सा, वो बुधवार हो गया। तो बुधवार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला दिन उस महीने का जो पहला दिन रविवार है, 8वां दिन रविवार, 15वां दिन भी रविवार हो गया, और 22वां दिन भी रविवार होगा। तो 22वें दिन के बाद जो 3 दिन बचे, 23वां दिन हो गया सोमवार, 24वां दिन हो गया मंगलवार, 25वां दिन हो गया बुधवार। तो हमें कौन सा बताना है, 25वां दिन बताना है, जो कि बुधवार है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट। देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, आई नहीं, माफी चाहता हूं। तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बताएगा दोस्तों फटाफट क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब देंगे सभी, क्या आएगा आंसर। ये बोल रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है ना। जो दोस्तों देखिए ये जो ए है ना, ये क्या है मेरे साथियों बता दो। देखिए ये जो ए है ये बी का भाई है, किसका भाई है, किसका भाई है, ये दोस्तों बी का भाई है, बी का भाई, याद रखना ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है। तो ए की माता कौन हुई, ए की माता कौन है, सॉरी सी ए की माता है। तो जो सी है ना, सी ये दोस्तों किसकी माता है, ए की माता, याद रखना सी ए की माता है। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हुआ, डी हुआ। डी कौन है, पिता है दोस्तों किसका, सी का पिता है डी। ठीक है, फिर बोल रहे एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है। जो ये ए है ना, इसका पुत्र कौन है, ए का पुत्र कौन है दोस्तों, ए का पुत्र है एफ, एफ है ए का पुत्र, एफ ए का पुत्र है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ का हो गया बच्चा, एफ का कौन हुआ, एफ का बच्चा दोस्तों, याद रखना। तो मेरे साथियों बोल रहा है कि ये जो बच्चा है ना, यानी दोस्तों ए का और एफ के बच्चे, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। जी हाँ मेरे साथियों, क्या हुआ, दादा पोते का इनका संबंध है। ठीक है ना, क्योंकि ए का पुत्र है एफ और एफ का पुत्र है जो बच्चा बताया गया, जो भी है एक्स वाई जेड। तो मेरे साथियों क्या हुआ, दादा पोते का इनका संबंध है। तो जो ए है वो एफ के बच्चे का हुआ दादा, तो दादा दिया है ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पेड़ शाखाएं जड़। जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, पेड़ शाखाएं जड़। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप सभी वेन डायग्राम बनाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में मिलेंगे वेन डायग्राम वाले, और बहुत से बच्चे हैं ना ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको ना जो
जिनका वेन डायग्राम बनाना होता है ना, उनमें संबंध को अच्छे से नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, वहां गलती कर देते हैं। अगर आप रोज क्लास में आएंगे, मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आप डेली क्लास में आ जाइए और तैयारी कर लीजिए, बस इतना काम कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। तो क्वेश्चन दिया है पेड़, शाखाएं, जड़, पेड़, शाखाएं, जड़। देखिएगा दोस्तों, आपको बताऊं कैसे दिया है। देखिए, ये तो हो गया दोस्तों क्या, ये हो गया हमारी शाखा, सॉरी, देखिए दोस्तों, ये तो हो गई शाखा और ये हो गई जड़। दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं? दोनों ही पेड़ के अंतर्गत आती हैं। शाखा भी पेड़ की है, जड़ भी पेड़ की है। तो ये क्या है? ये दोस्तों शाखा है, ठीक है ना, क्या है? शाखा है। और ये क्या है दोस्तों? ये जड़ है, ठीक है। दोनों ही मेरे प्यारे साथियों, दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों ही आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, पेड़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पेड़ के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कमीज, पतलून, कपड़े। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। कमीज, पतलून, कपड़े। जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है दोस्तों, बेहतरीन ये क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाइए। कमीज, पतलून, कपड़े। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखिए ये तो हो गई कमीज, ठीक है, और ये हो गई पतलून। दोनों ही किसकी बनी होती हैं? दोनों ही कपड़े की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? दोनों ही दोस्तों, याद रखना, कपड़े की बनी होती हैं, ठीक है ना। ये तो हो गए दोस्तों कमीज, ठीक है ना, ये क्या है? कमीज है। और ये क्या है दोस्तों? पतलून है। तो मेरे साथियों दोनों ही क्या है? दोनों ही मेरे लाडलो शेर शेरनियों कपड़े की बनी होती, पतलून भी और कमीज भी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जबरदस्त है। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बताएगा फटाफट, क्या होगा श्रृंखला का अगला पद? जल्दी से आंसर देंगे सभी, बताएगा दोस्तों। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया है, सभी मेरे प्यारे साथी शेयर कर देंगे क्लास को जल्दी से। रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए, कभी भी क्लास को मिस नहीं करना है, बस रोज क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया देखिए आपको दोस्तों, देखिएगा क्या करना, देखिएगा 9 के बाद दिया 28, 86, 261, 787 क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज को कैसे पूरा करेंगे? देखिए 9 के बाद दे 28, कैसे दिया है? 9 को क्या कर दिया? 3 से गुणा करके 1 जोड़ दिया। 9 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। 9 को 3 से गुणा किया 27 आया, 1 जोड़ दिया 28 हो गया। अब दोस्त देखिएगा आगे, देखिएगा 28 को दोस्तों क्या किया? 28 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया दोस्तों? 28 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दिया। कितना हो गया दोस्तों? 86 आ गया। उसी प्रकार मेरे साथियों 86 को क्या किया? 86 को दोस्तों 3 से गुणा करके उसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है। 86 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 258 आया, 3 जोड़े 261 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 261 को क्या करेंगे? 261 को क्या किया? 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। 261 को 3 से गुणा किया, 783 आया और 4 जोड़ दिया, 787 हो गया। जी हाँ हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, 787 को क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो 787 को दोस्तों 3 से गुणा कीजिए और 5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 2361 दोस्तों आएगा। 2361 आएगा 3 से गुणा करेंगे जब, ठीक है ना। 2361 आ जाएगा 3 से गुणा करने पर 787 को 3 से गुणा करने के बाद फिर 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2366। 2366 इस क्वेश्चन का दोस्तों होगा आंसर, ठीक है। 787 को 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे, आएगा 2366। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 2366। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हर एग्जाम पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से श्रृंखला को पूरा कर देंगे। 17, 19, 22, 24, 27 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से श्रृंखला को पूरा करेंगे फटाफट। क्या आएगा दोस्तों आंसर? जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। बताएगा
क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे, आपकी रीजनिंग को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा आपसे, और कम टाइम में ही कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। कैसे? क्योंकि दोस्तों जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सेम क्वेश्चन यूं के यूं क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, सेम यूं के यूं मेरे दोस्तों। बस आप डेली क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए और अपने एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। मैं दिलवाऊंगा पूरे नंबर आपको रीजनिंग में, चिंता मत कीजिए, आप बस डेली क्लास में आइए, ठीक है। पहली बार आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे शेर ने क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। 17 में क्या जोड़ा? 17 में 2 जोड़ दिया 19 आया, 19 में 3 जोड़ दिया 22 आया, 22 में 2 जोड़ दिया 24 आया, 24 में 3 जोड़ दिया आ गया 27। और 27 में क्या करेंगे अब? देखिए पहले 2 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो अब जोड़ेंगे 2। तो 27 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 29, 29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा मेरे लाडलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बनाइएगा फटाफट। एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 412 तथा मड को लिखा जाता है दोस्तों 42113। तो इस कोड भाषा में रन को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से दोस्तों रहेगा फटाफट, किस प्रकार लिखा जाएगा? फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी वेरी नाइस, वहां मेरे लाडलो, मेरे शेर ने, क्या बात है यार, जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है। अगर आप रोजाना इसी तरह से पढ़ाई करेंगे, आपका जो एग्जाम है हर हाल में होगा, कोई रोक नहीं सकता है। वाह मेरे लाडलो, मेरे शेरनियों, अब की बार एग्जाम में धुआं करना, ये क्या बात है, जबरदस्त मेरे शेरनियों। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बेड को 412 कैसे लिखा है। देखिएगा दोस्तों, ये हो गया बेड, BAD, ठीक है दोस्तों। बेड का जो कोड है क्या है? देखिए बी का होता है 4, सॉरी ऐसे नहीं, वैसे सॉरी, देखिए BAD, बी का कोड होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है दोस्तों? बी का कोड होता है 2, ठीक है। ए का कोड होता है दोस्तों, याद रखना, ए का कोड होता है 1 और डी का होता है 4। इनको दोस्तों पलट दिया है। कैसे पलट दिया मेरे साथी? देखिएगा कैसे किया, आपको बता दूं। जो डी है ना, इसका कोड पहले लिख दिया, डी का कोड पहले लिखा, ए का कोड यहाँ लिख दिया और बी का कोड लिख दिया लास्ट में। 412 हो गया ना? जी हाँ हो गया। अब मड का देखेंगे कैसे लिखा है। देखिए MUD, तो मेरे साथियों देखिए डी का कोड क्या है? डी का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 4 है, यू का कोड दोस्तों क्या है? 21 है, और एम का कोड दोस्तों क्या है? 13 है दोस्तों। तो देखिए 4, 21, 13 लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों लिखा गया। इसी प्रकार हम रन का लिख देंगे। देखिए RUN, तो जो N लास्ट में है तो N का कोड लिखेंगे पहले। N कौन से नंबर पे आता है? N आता है 14वें नंबर पे, ठीक है अंग्रेजी वर्णमाला में। U कौन से नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे। R कौन से नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे। तो 14, 21, 18, 14, 21, 18 है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या दिया है? जबरदस्त यार। यदि लव को कुट भाषा में 27 लिखा जाता है तो कम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ये बताएगा दोस्तों क्या लिखा जाएगा। फटाफट जवाब देंगे जल्दी से। रोज क्लास में आना है, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाना है। मैंने बार बार आपको बोला है, किसी ने दोस्तों इस बात पर गौर की, किसी ने नहीं, किसी ने याद रखा, किसी ने नहीं रखा। मैंने बोला ना दोस्तों बार बार। मेरे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला याद कर लीजिए। जैसे ए का कोड होता है 1, बी का कोड 2, सी तीसरे नंबर से, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे पे, डी का स्थान चौथा है, ए का 5वां है। दोस्तों याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन चुटकियों
चुटकियों में सोल्व कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, चुटकियों में सोल्व कर देंगे कुछ ही सेकंड में, देखते ही आप सोल्यूशन निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। तो कैसे किया है दोस्तों आपको बता दूं मैं। सबसे पहले देखेंगे हम लव को 27 कैसे लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे लव, LOVE। एल का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 12 है, ओ का कोड दोस्तों 15 है, वी का 22 और ई का 5 है। इनको आपस में दोस्तों क्या कर दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, कितना आया दोस्तों। देखिए मेरे साथियों 12 और 15 कितना हुआ, 27 और 22 कितना हुआ, 49 और 5 54 हो गया, कितना हुआ 54 हुआ। 54 को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने कितना आया, 27 आया। देखिए 27 यहाँ दिया है ना, जी हाँ दिया है 27। उसी प्रकार हम दोस्तों कम का निकाल लेंगे। देखिए COME दोस्तों, सी का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 3 है, ओ का कोड 15 है, एम का 13, ए का 5। तो इनको आप जोड़िएगा, 3 और 15 18 और 13 31 और 5 कितना हुआ, 36 हो गया। तो मेरे साथ 36 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 18 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 18 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, वेरी गुड मेरे शेर ने मेरे लाडलो, वह क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, समीकरण का क्वेश्चन है और ये मान लीजिए आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे दोस्तों। क्या दिया है, 2 स्टार 3 बराबर 17, 3 स्टार 4 बराबर 145, तो 5 स्टार 2 का मान क्या होगा। जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट जवाब देंगे जल्दी से, क्या रहेगा दोस्तों बताना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है ये। देखिए दोस्तों, देखिए पहला समीकरण हम देखते हैं, क्या दिया है, 2 स्टार 3 को क्या लिखा, 17 लिखा है। तो सबसे पहले से कोई देखिए 17 कैसे लिखा है, क्या कारण इसको 17 लिखने का। देखिए 2 और 2 को क्या करेंगे, 2 को देखिए दोस्तों 2 और 3 दिया ना, 2 और 3 क्या करेंगे दोस्तों, इस 3 को है ना, देखिए जो ये 3 है, 3 को क्या करेंगे 2 की पावर बना देंगे और 2 को 3 की पावर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3, 2 का घन हो गया और दोस्तों क्या हो गया, जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर, 2 का घन हो गया 8, 3 का स्क्वायर हो गया 9, जोड़ दिया कितना आ गया, 17 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे वाले समीकरण में करेंगे, जो देखिए 4 जो दिया है ना, ये 3 की पावर बनाएंगे और 3 को बनाएंगे 4 की पावर। तो क्या करेंगे, देखिए 3 की पावर होगी 4 और प्लस में दोस्तों क्या कर दिया, 4 की पावर यानी 4 का हो गया घन, इनको क्या कर दिया, कितना हो गया 145 हो गया दोस्तों इनका जोड़। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे, जो 5 स्टार 2 दिया है ना, 5 को 2 की पावर बना देंगे और 2 को 5 की पावर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 5। मेरे साथियों 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है और 2 का दोस्तों 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया 57 आ गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 57। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 57 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे शेर ने बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलेगा अगला क्वेश्चन, यदि 24 प्लस में 15 का मान 93 है, यदि और 17 प्लस 32 का मान 94 है, तो 41 प्लस 34 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी तो बेहतरीन है, ये क्वेश्चन भी तो रामबाण है, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर देंगे। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके उससे, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा बस माइंड यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तो बताएगा फटाफट क्या रहेगा आंसर, फटाफट जवाब देंगे, क्या होगा दोस्तों आंसर। पहली बार क्लास में आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं कर लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। और याद रखना दोस्तों, रीजनिंग की जो रेगुलर क्लास है, वैसे पूरी दिन हमारी क्लास चलती है, शाम को 7 बजे बेहतरीन क्लास रहती है रीजनिंग की, ठीक है, और रात को 9 बजे, आज रात 9 बजे दोस्तों बेहतरीन क्लास है, रात को 9 बजे, आज रात 9 बजे जीके की बेहतरीन क्लास है।
जबरदस्त क्लास है। तो रात को 9 बजे क्लास में आना मत भूलना, रात को 9 बजे क्लास में आना मत भूलना। रात को 9 बजे बेहतरीन क्लास है, राइट टाइम पर दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो रेगुलर क्लास में आइएगा रात को 9 बजे। आज धमाका होने वाला है बहुत बड़ा। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अब सॉल्व। देखिएगा दोस्तों, ये हो गया 24 और ये 15 हो गया। तो इसमें दोस्तों में 24 में 2 अंक दिए हैं, 15 में 2 अंक दिए हैं, अलग अलग निकालेंगे। कैसे? जो 2 दिया है दोस्तों देखिएगा, इकाई का अंक इसमें 4 है, इसमें 5 है। इनको जोड़ेंगे पहले, 4 प्लस में 5 जोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जो देखिएगा 2 और 1 है, इसको जोड़ेंगे इसके बाद में, 2 प्लस में 1। ठीक है, देखिए ये कितना हुआ, 9 हुआ, ये हो गया 3। तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 93 बन गया ना, 93 बन गया। इनको आपस में दोस्त इनको जोड़ दिया, मतलब आपस में मिला दिया। 9 और 3 93 हो गया। उसी प्रकार 217 प्लस 32 का मान 94 आ जाएगा। कैसे आएगा, 7 और 2 को पहले जोड़ेंगे, 7। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे आएगा आपको बता देता हूं मैं इसमें भी। देखिए 17 प्लस में क्या क्या है, 32। इसको क्या निकालना है, 94 के बराबर करना है। तो मेरे साथियों 7 और 2 को जोड़ेंगे, इकाई का अंक है, इसको पहले जोड़ेंगे, 7 प्लस में 2। ठीक है, अब ये 1 और 2, 1 प्लस में 2। ठीक है, 3 दिया है ना, माफी चाहता हूँ, 1 प्लस में 3। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 94 बन गया। 94 हो गया ना, 9 और 4 2 अंक हो गए, 94 में 2 अंक है, 9 और 4 2 अंक हमारे आगे, 9 और 4 हो गया। अब आगे देखिएगा इसी प्रकार दोस्तों हम इसका निकालेंगे, 41 प्लस में 34। तो मेरे दोस्तों इकाई का अंक इसमें 1 है, इसमें 4 है, इनको पहले जोड़ेंगे, 1 प्लस में 4, 1 प्लस में 4 और 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3, 1 प्लस में 4 कितना हुआ, 5 हुआ, 4 प्लस में 3 हुआ 7। दोनों में कितने देखिए, 5 और 7 को मिला कितना बना, 57 बना। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों, 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे शेर में बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त तैयारी है आपकी, लाजवाब तैयारी है। चलेगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। आकृति काउंट करनी है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से काउंट करेंगे फटाफट, जल्दी से इसमें दोस्तों त्रिभुज काउंट कर देंगे। क्या आएगा आंसर, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जबरदस्त है, लाजवाब है। फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करना है दोस्तों, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए त्रिभुज काउंट करने, चलिए त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर त्रिभुज काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज हो गए ऊपर वाले में। अब आएगा दोस्तों नीचे वाले में, देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए, 19 20 21 22 23 24 21, ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं, माफी चाहता हूँ। 21 22 23 24 हो गए। 24 आप यहाँ नोट कर लीजिए, 24 त्रिभुज इसमें निकल गए हैं, 24 त्रिभुज निकल गए है ना। अब इसमें और निकाल देंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा है ना कलर चेंज कर लेता हूं मैं, और निकालेंगे इसके अंदर। देखिए मेरे दोस्तों, एक ऊपर वाले में देखिए 3 और 4 को मिलाकर बन रहा है ना त्रिभुज, 3 और 4 को मिला के एक ये बन गया, और एक बन गया 6 और 7 को मिलाकर, एक बन गया 6 और 7 को मिलाकर। तो कितने हो गए, 2। आप ये काउंट कर दीजिए, 2 काउंट कर दिए, 2 काउंट कर लीजिए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों नीचे वाले में आ जाइए, 12 और 13 त्रिभुज को मिलाकर एक हो गया, 15 और 16 को मिलाकर 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए, अभी 28 हो गए दोस्तों। अभी और निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज बहुत निकलेंगे अभी इसके अंदर। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज देखिए निकल रहा है दोस्तों हमारा, ये वाला एक हो गया, एक हो गया दोस्तों हमारा ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसी के अंदर देखिएगा दोस्तों, एक त्रिभुज देखिए यहां से निकल गया ये वाला, और एक निकल गया दोस्तों हमारे त्रिभुज ये वाला, 4 ये हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए टोटल, 32 त्रिभुज हो गए, 32 हो गए ना। अब और निकालेंगे यार, अभी और निकालेंगे। कैसे मेरे शेर ने अभी और निकाल देते हैं। एक देखिए बन गया हमारा ये वाला, यानी 21 और 23 को मिलाकर, एक बन गया 20 और 22 को मिलाकर, 2 ये हो गए
दोस्तों, तो कितने हो गए कुल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर हो गई दोस्तों 34। 34 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? 34 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 34। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देख, श्रृंखला को पूरा करेंगे। 14, 18, 21, 25, 28 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सभी मेरे साथी फटाफट इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों सीरीज टॉपिक से आते हैं, श्रृंखला वाले टॉपिक से आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और दोस्तों याद रखिएगा, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। और वही दोस्तों याद रखिएगा, कल सुबह 6 बजे मेरे दोस्तों, मेरे शेरनियों, लूसेंट जीके की 500 क्वेश्चंस की महामैराथन क्लास है। 500 क्वेश्चन आपको सिर्फ 1.5 घंटे में 500 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास। सुबह 6 बजे क्लास में आना मत भूलना, ठीक है। और अभी रात को 9 बजे बेहतरीन क्लास है, समय पर पहुंचेगा दोस्तों, सोने से पहले जीके का डोज, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 14 और 18 में कितने का डिफरेंस है? 14 के बाद ये दोस्तों +4 का डिफरेंस है। 18 और 21 में 3 का डिफरेंस है। 21 और 25 में 4 का डिफरेंस है। 25 और 28 में 3 का डिफरेंस है। एक बार 4 फिर 3, 4 फिर 3, तो अब आएगा 4 का डिफरेंस है। तो दोस्तों 28 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। तो 32 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। 32 दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों